एक दिन माता सीता अपनी सहेलियों के संग सैर कर रही थी। वहां उन्हें एक तोते का जोड़ा दिखा। वह तोता अपनी पत्नी से कह रहा था कि इस पृथ्वी पर प्रभु श्री राम नाम के एक महान राजा होंगे जो राज करेंगे। उनकी पत्नी का नाम सीता होगा। तोते की बातें सुनकर माता सीता ने सोचा, ये दोनों तो मेरी ही बात कर रहे हैं। इन्हें पकड़कर मैं इनसे अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें जान सकती हूँ। माता ने दोनों पक्षियों को पकड़कर उनसे कहा, तुम कौन हो? तुम श्री राम के बारे में इतना कैसे जानते हो? डरो नहीं, मैं तुम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। पक्षियों ने कहा, हम दोनों महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं। उन्होंने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है जिसमें माता सीता और श्री राम का संपूर्ण वर्णन है। महर्षि वाल्मीकि इस ग्रंथ का पाठ अपने शिष्यों को भी बताते हैं। हे सुंदरी, मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया है, अब हमें जाने दो। माता ने कहा, जिस जानकी के बारे में तुम कह रहे हो वह मैं ही हूँ। मैं तुम दोनों को तब छोड़ूंगी जब श्री राम यहाँ आएंगे और उनसे मेरा विवाह होगा। यह सुनकर माता पक्षी ने कहा, हम बनके पक्षी हैं, हमें यहाँ सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूँ और अपने स्थान महर्षि के आश्रम में ही रहूंगी। आप चाहे तो बच्चों को जन्म देने के बाद मैं फिर से यहाँ आ जाऊंगी। इतना कहने पर भी सीता जी ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब नर तोते ने माता से कहा, मैं अपनी पत्नी को स्वयं वापस लेकर आऊंगा, किंतु इस वक्त हमें जाने दो। माता ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन यह मेरे पास ही रहेगी। इसकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी होगी। यह मुझे बेहद खूबसूरत लगी है, इसलिए यह यहीं रहेगी। नर तोते ने बहुत मिन्नतें की, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी सीता जी ने अपनी हट नहीं छोड़ी। तब जाकर मादा तोतों ने क्रोध में आकर सीता जी को श्राप दिया, जिस प्रकार तू इस समय मुझे अपने पति से अलग कर रही है, तुझे भी गर्भावस्था के दौरान श्री राम से अलग होना पड़ेगा। कुछ दिन बाद पति से बिछड़ने के दुख के कारण उस मादा तोते ने अपने प्राण त्याग दिए। पत्नी की मौत हो जाने पर नर पक्षी दुखी हो गया। फिर वह सीता जी से बोला कि मैं अयोध्या में जन्म लूंगा, मेरे ही कारण तुम्हें अपनी पति से वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वह अपने प्राण का त्याग कर देता है। कुछ समय बाद उस नर तोते का जन्म एक धोबी के घर होता है। उस धोबी के कारण ही सीता जी का अपमान हुआ। उस तोते का श्राप ही माता के दुख का कारण बना।